हेलो फ्रेंड्स। हम वापस आ चुके हैं आपको डराने के लिए एक और नई कहानी के साथ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को शायद थोड़ा डर लगे। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहिए और उसके साथ साथ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे भी आगे बढ़ने का दोस्तों एक मौका दीजिए। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं अब। दोस्तों, ये घटना तब की है जब मेरी जॉब चली गई थी और मुझे जॉब के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। उस नई जॉब पर मुझे जाने के लिए हर रोज़ एक छोटी सी वीरान घाटी से पैदल होकर जाना पड़ता था। वहाँ से बहुत कम लोग गुजरते थे। मैंने घाटी के बारे में गांव के लोगों से बहुत ज़्यादा सुना है कि वहाँ पर बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं। वीरान घाटी की दहशत इतनी थी कि शाम होने के बाद उसके नज़दीक भी कोई नहीं जाता था। लेकिन मेरी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। नई कंपनी में अचानक से नाइट शिफ्ट शुरू हो गई और पहली ही शिफ्ट में मेरा भी नंबर लग गया। अब मुझे रात के समय उस घाटी से पैदल जाने की नौबत आ गई थी। ये बात मैंने सबसे पहले जाकर अपनी पत्नी मीरा को बताई, तो उसने बड़े ही प्यार से कहा कि परेशान मत हो, ये दिन भी बीत जाएंगे। फिर हम दोनों ने घर का कुछ कीमती सामान बेचकर मेरे एक दोस्त की पुरानी बाइक खरीद ली। रात को मैं सही समय पर घर से अपनी बाइक पर निकला। जब मैंने घाटी में प्रवेश किया तब वहाँ मुझे एक परिंदा तक नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन घाटी के बीचों बीच पहुँचने पर अचानक मेरे आसपास ठंड बढ़ने लगी और कहीं से घना कोहरा जमा होने लगा। जब मैं उस कोहरे से बाहर निकला तब मुझे बाइक कुछ वजनदार लगी। हालांकि उस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बिना रुके और बिना पीछे मुड़े मैं काम पर पहुंच गया। घाटी के रास्तों में कुछ इक्का दुक्का आवाज़ें तो आई थी, पर मैंने गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकी। दूसरे ही दिन मुझे घाटी से जिंदा आते देखकर मेरे दोस्त विकास और वीरू में भी हिम्मत आ गई। फिर उस कंपनी में वह दोनों भी जॉब करने लग गए। संयोग से उन्हें भी मेरे साथ नाइट में शिफ्ट मिली। अब हम तीनों एक साथ पहली बार घाटी से होकर काम पर जाने वाले थे। लेकिन विकास और मैं आगे निकल गए क्योंकि वीरू की गाड़ी में कुछ खराबी होने की वजह से वह थोड़ी देर बाद आने वाला था। उस रात मुसीबत की शुरुआत तब हुई जब घाटी के बीचों बीच विकास की बाइक बंद पड़ गई। इसलिए हमें घाटी में ही रुकना पड़ा। आसपास इतना सन्नाटा था कि जरा सी आहट से रूह कांप जाती थी। विकास लगातार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से एक आदमी की डरावनी चीख सन्नाटे को चीरते हुए हमारे कानों तक आकर टकराई, जिसे सुनकर हम बुरी तरह से डर गए। उसी वक्त देखते ही देखते घने कोहरे ने कहीं से आकर हमें घेर दिया। मैंने विकास से कहा, भाई तू गाड़ी यहीं पर रख, बाद में हम या फिर दिन के उजाले में आकर इसे वापस ले जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं लग रहा है। फिर हम दोनों मेरी बाइक पर सवार हुए। रास्ते में दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। दोनों के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि जल्द से जल्द इस मनुष्य घाटी को पार करना है। तभी पीछे से हॉर्न बजाते हुए वीरू ने हमें ओवरटेक कर लिया। बाइक पर उसके साथ एक और अनजान आदमी बैठा हुआ था। मैंने वीरू से पूछा, आज तुम्हारे साथ ये चाचा कौन है? हमसे भी तो पहचान करवा दो। तो वीरू ने जवाब दिया कि कौन से चाचा, मैं तो अकेला आया हूँ। मैंने कहा, फिर तेरे पीछे कौन बैठा है? फिर बोला, श्याम सुंदर, तू क्या मेरी फिरकी ले रहा है यार? इतना कहकर वीरू ने अपनी बाइक के हैंडल से एक हाथ हटाकर पीछे घुमाकर दिखाया और हमारे सामने उसका वह हाथ उसके पीछे बैठे आदमी के शरीर के आर पार चला गया। फिर वह अनजान आदमी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वह भूतिया नज़ारा देखकर विकास और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हम दोनों कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई हो। फिर मैं गाड़ी
उसके आगे भगाने की कोशिश करने लगा, पर गाड़ी ना तो आगे जा रही थी और ना ही उसमें ब्रेक लग रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि बाइक का हैंडल तो मेरे हाथ में है, पर चलाने वाला कोई और है। हम वीरू की तरफ ना देखने की कोशिश कर रहे थे। विकास ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। हम दोनों डर से कांप रहे थे। वीरू हमारी बाइक के बराबर बाइक चला रहा था और हमारी नज़र ना चाहते हुए भी उस भूत पर पड़ रही थी। वह अभी भी हमारी तरफ देखकर हमारे चेहरे पर देख कर हमें मुस्कुरा रहा था। बस वह देखकर हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। आगे के रास्ते में बहुत घना कोहरा फैला हुआ था। तभी वीरू को अचानक से कुछ हुआ। वह स्पीड से कोहरे में घुस गया और बाद में हम भी घुस गए। कोहरा जब ख़त्म हुआ तब वीरू की बाइक हमारे आगे ही खड़ी थी, पर उसकी पिछली सीट पर वह भूत नहीं था। हम ये सब देखकर हमने जब ये देखा कि उसकी बाइक की पिछली सीट पर कोई नहीं बैठा, तो हमें थोड़ी राहत मिली। घाटी अब ख़त्म होने वाली थी। जब हमारी बाइक वीरू के नज़दीक पहुंची तब हम उससे सब कुछ बताने ही वाले थे कि उससे पहले वीरू हमसे बोला कि अब तुम दोनों बताओ, कोहरे में से ये कौन से चाचा को तुम उठा लाए हो? ट्रिपल सीट बाइक कभी नहीं चलानी चाहिए, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? वीरू के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पीछे बैठे विकास ने बाइक की सीट गीली कर दी और डर के मारे मैंने बाइक का नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी रोड के साइड वाले दलदल में गिर गई। वीरू ने हमें पास वाली कंपनी के हॉस्पिटल में पहुंचाया। हम दोनों को काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन हाथ पैर हमारे सलामत थे। बाइक दलदल में घुसने की वजह से हम बच गए, पर वीरू हैरत में ज़रूर था कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो दोस्तों, कहानी को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग को कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू।